अगर आपकी गोभी जनवरी में ग्रो नहीं कर रही है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। मैं हार्वेस्टिंग के बाद आपको एक ऐसी खाद बताऊंगी जिससे आपकी गोभी जो है वो बहुत फास्ट ग्रो करेगी। जैसे अभी आपने देखा कि हमने जो खाद डाली है वो खाद हमारी इसी गोभी के पत्ते और साथ में गार्डन के दूसरे पत्ते जिन्हें हमने पानी में भिगो दिया था और भिगोने के बाद हमने इसे 5 से 6 दिन तक इसी पानी में रहने दिया था। हमने जब खाद बनाया था वो भी वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से खाद को बनाना है और आपको अपने गोभी के पौधे में डालना है। खाद का चुनाव करते समय हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कब और कैसे खाद डालना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त फिर से एक बार हम गोभी की हार्वेस्टिंग लेकर आए हैं, लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। गोभी इसके पहले भी हमने काफ़ी मात्रा में हार्वेस्टिंग करी है और उसके साथ ही हमने आप लोगों को कुछ खादों के बारे में भी बताया था। साथ ही हमने आपसे कहा था कि गोभी के कंटेनर्स आप खाली करते चले जाइए और साथ ही कुछ पौधों को आप बिल्कुल लगाते चले जाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस साल हमारे यहाँ टमाटर जो है वो बहुत लेट हुए हैं और साथ ही अभी नए पौधे जो हैं हम टमाटर के लगा रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि इस वक्त हमने कुछ ब्रोकली के पौधे यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि जो गोभी है यहाँ का हमारा ये लास्ट फुल था और उसके पहले ही हमने यहाँ पर कुछ ब्रोकली के पौधे लगा दिए। ब्रोकली भी जहाँ तक जल्द ही इसमें तैयार हो जाएगी। जैसे ही ब्रोकली इसमें तैयार होगी ठीक उसके बाद हम इसमें आप देख रहे हैं जैसे टमाटर भी कम से कम 1 महीना लगेगा इन्हें और बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 1 बाय 1 करके अपने कंटेनर्स में सब्जियों को इसी तरीके से लगाते चले जाना है, जिससे कि आपको फरवरी मार्च तक बहुत अच्छी गोभी है, ब्रोकली है, ये सारी चीज़ें मिलती चली जाएगी। ये है हमारे आम के कंटेनर्स और इसमें हमारे 2 आम के पौधे लगे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि हमने इसी हिसाब से सब्जियों को लगाया था कि जिस वक्त हमको आम के पौधे में काम की ज़रूरत होगी उस वक्त यहाँ से जो हमारी सब्जियाँ हैं वो बिल्कुल निकल जाएगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बंद गोभी में बिल्कुल फूल जो बनने शुरू हो गए हैं और साथ में जो गोभी हमारी हैं अब हम यहाँ से छोटी बड़ी गोभी जो भी है जितने जल्दी हो सके यहाँ से सारी हम हार्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, जिससे कि आम के पौधे को थोड़ी सी राहत जो है वो बिल्कुल मिल जाए। हमने लौकी के ही पौधे में कुछ मूलियाँ इस तरह से 1-1, 2-2 लगा दी थी और आप देख रहे हैं कि ये जो मूली है वो अच्छी तरीके से बिल्कुल तैयार हो गई। और ये देखिए आधी तो उसी में टूट गई क्योंकि जो मिट्टी है वो बिल्कुल टाइट बनी हुई है, लेकिन अगर मैं इसे नहीं निकालूंगी तो इसमें जो है ना वो बिल्कुल पौधा तैयार हो जाएगा। इसलिए ये देखिए काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी मूली थी, ये देखिए इस तरीके से, लेकिन और काफ़ी अच्छी भी है अभी भी। और इसमें कुछ साग है, लेकिन जल्दी हमको लौकी के पौधे पर काम करना है, इसलिए इनकी भी यहाँ से सारी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। अगली चीज़ है हमारे खीरे और आपने देखा कि खीरे जो हैं वो लगातार इसी तरीके से हो रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगी देसी खीरे हैं, देसी खीरों की पहचान ही होती है ये बिल्कुल इस तरीके से कांटेदार जो है वो होते हैं। और खीरों को लगाते समय कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन दिनों आप चाहें तो खीरे के बीज बिल्कुल लगा सकते हैं। खीरे के बीज जो है पौधे वो बहुत जल्दी इनका ग्रोथ होता है और ग्रोथ के साथ साथ इन्हें एक ऐसा स्पेस देना चाहिए जहां से इनकी बेलों को भी चढ़ने में बहुत सुविधा हो और फल आने में भी बहुत अच्छे से सुविधा होगी। जब इनकी बेल एक बार चढ़ जाती है और उसके बाद अगर आपने इन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया तो आपको बताना चाहूँगी कि इसमें फल जो हैं वो बहुत अच्छे से बनते हैं। जब भी इसकी बेलें जो है अगर कहीं चढ़ रही हैं तो आप उसको वहाँ से ना तोड़कर जिस पत्तों के सहारे चढ़ रही है उस पत्तों को या उस डाल का ही आप जो है उसका मुड़ाव करें, मतलब उसको मोड़िए। आप इसकी डालों को तोड़कर बिल्कुल भी नहीं मोड़िए। अगर आप इनको तोड़ेंगे तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छे से इनका ग्रोथ नहीं होगा और ये जो है बढ़ते बढ़ते बिल्कुल रुक जाएगी और जगह पर बिल्कुल थम जाएगी। इसीलिए जब भी ये बढ़े तो इन्हें एक रूप में जिस तरीके से ये जा रही
जाएंगे इसी तरीके से जाने दीजिए और इसके कंटेनर में हमेशा नमी बना के रखिए। बीच बीच में कुछ एलोवेरा का पल्प डाल दीजिए या फिर किचन वेस्ट डाल दीजिए। किचन वेस्ट अगर आप इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जिस तरीके से ठंड का मौसम है तो एक पौधे में हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून चूना लेकर और उसका घोल 1 लीटर पानी में मिलाकर आप पौधे में डाल दीजिएगा तो आपका पौधा जो है वो अच्छा होगा और साथ में इस तरीके से फल बनाने में भी वो काफ़ी सक्षम रहेगा। हाल ही में हमने आप लोगों के साथ जब वीडियो शेयर किया था तो हमने आप लोगों से कहा था कि कुछ नए पौधों को लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे नए पुराने पौधों के साथ साथ में नए पौधों का भी ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाए। नए पौधे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने लगाया है और लगाने के साथ ही आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फूल जो है हमारे तैयार हो रहे हैं और साथ में ये नए पौधे भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन जो पुराने पौधे हैं अब अगर उनमें फल जो हैं वो बड़े नहीं हो रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कई बार उनकी गोड़ाई नहीं होने से, देखिए गोड़ाई अगर होती तो इस तरीके की जड़ जो है वो बिल्कुल नहीं रहती और फूल जो है वो बड़ा बनता। लेकिन कई बार गार्डन का काम करते करते इतने काम हो जाते हैं कि क्या होता है ना कि हमारे बहुत से काम जो है वो छोटे मोटे रह जाते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अब आप इसमें गोभी के पौधे लगा दिए हैं और अगर आपके गोभी के पौधे इतने बड़े हो गए हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे गोभी के पौधे कम से कम 5-6 सेंटीमीटर से ज़्यादा के हो गए हैं, क्योंकि इनकी लेंथ जितनी बड़ी थी उसके बाद उसको मैंने मिट्टी के अंदर बिल्कुल डेप्थ में डाल दिया है। अब क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी डालते चले जाएंगे और इनमें जो है पौधे ग्रोथ तो करेंगे करेंगे और साथ में फल भी अच्छे बनेंगे। लेकिन आप हम सभी जानते हैं कि जब हमने इन पौधों को लगाया था और कुछ गोभी की हार्वेस्टिंग हमने करी थी तो आपको एक खाद बताया था और वो खाद आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से बन के तैयार हो गई है। और ये देखिए उसके पत्तों का पल्प कितना अच्छा तैयार हुआ है। देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, खाद हम सभी अपने पौधों में डालते हैं, लेकिन कब कौन सी खाद डालना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एक पौधा जब हमारा छोटा होता है तो उसमें जो है अलग खाद पड़ती है, लेकिन जब एक पौधा फूल देने वाला होता है इस तरीके का, उस समय हमारी अलग खाद बिल्कुल डाली जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो खाद तैयार करी है वो भी बताएंगे कि हमने किस तरीके से तैयार करी है। जैसे कि आप हमारे साथ जो भी नए लोग जुड़ते हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं होता है, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को इस तरीके से बताएं कि जो भी नए लोग जुड़े हैं वो भी इस खाद को देखें और बिल्कुल डालें। खाद को डालने के साथ साथ में ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक पौधा कितना बड़ा होता है तब हमें कौन सी खाद डालनी है। जब हम ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान देते हैं और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक में काम करते हैं तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ऑर्गेनिक पद्धति में यही होता है कि कोई भी फल और फूल कभी भी आपको सेम साइज का नहीं मिलेगा। ये उसकी जैविक पद्धति में ये भी एक उसकी खासियत है। सुनने में आया है कि जिस तरीके से जैविक पद्धति में जब भी आप किसी संस्था से जुड़ेंगे और जब आप वहाँ जाके थोड़ा टीच करेंगे और आप जब वहाँ जाकर थोड़ा सा जानकारी आप लेंगे तो उनका भी यही विचार होता है कि जैविक पद्धति में कभी भी गोभी कहिए या कोई भी अन्य फूल कहिए और फल कहिए, कभी वो आपको एक साइज के नहीं मिलेंगे। इनकी खासियत ही होती है कोई बड़े कोई छोटे, क्योंकि हमने जिस तरीके से खाद डाली है इस खाद का यही महत्व है कि कभी भी आपको सेम पौधा और सेम फल एक समान नहीं मिलेगा। और आप जैसे देख रहे हैं कि अभी आपने देखा कि ये अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमने कितने छोटे फल निकाले हैं और वही आप देखिए इसके साथ ही अब देखिए, हालांकि हमने सब पौधे एक साथ लगाए हैं, हमने इनमें खाद भी एक समान डाली है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये देखिए कि सारे फूल एक समान ही होंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने
जैसे हमने आप निकाला ये गोभी, और आप देख रहे हैं कि आज हमने काफ़ी गोभी निकाली है। ये सारे पौधे हमने एक साथ ही लगाए हैं। और आप साथ में ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जो नए पौधे मैंने लगाए थे, यहाँ भी मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन नए पौधों में ऐसी आप कौन सी खाद डालेंगे कि आने वाले समय में आपको इतनी ही अच्छी गोभी जो है वो मिलेगी। और ये देखिए फिर से, और इसी तरीके से आज हम आपको पूरी गोभियां बिल्कुल दिखाएंगे। और जो लोग सोचते हैं ना कि कंटेनर्स में गोभी नहीं होगी और हम जो खाद बता रहे हैं उसमें भी गोभी नहीं होगी, तो आपको बताना चाहूँगी कि नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर मेहनत करिए, थोड़ा सा काम करिए, आप देखिएगा खुद ब खुद गोभी जो है वो आपकी बहुत अच्छी होगी। साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि जो ये गोभी हम जब घर में लगाते हैं और जब हम इसे बनाते हैं, तो आप देखिएगा, आप मार्केट से जब आप गोभी लाते हैं ना, तो खैर देखिए, हम कोई बुराई नहीं करना चाहेंगे, अब जहाँ जगह नहीं है उन्हें तो मार्केट से ही लेना और खाना है, लेकिन जब वो गोभी को धोते हैं तो बहुत ही ऐसे धोते हैं जिससे कि उसमें कोई कीट ना रहे। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, ये जो गोभी है इनमें कीट तो है ही नहीं, लेकिन एक जो बैड स्मेल होता है वो भी नहीं होती है। जब आप गोभी के बीज लेंगे तो गोभी के बीज कभी भी आपको ऑनलाइन भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब गोभी आपको ऑनलाइन इतनी अच्छी मिल जाती हैं कि आप सोचिएगा कि गोभी के बीज एक जगह लगा दें और उसके बाद आप चाहे तो हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं। कई बार नर्सरी में एक पौधा 3 रुपए या 5 रुपए का गोभी का वो देते हैं, लेकिन आप जब स्वयं बीजों से तैयार करेंगे तो बहुत पौधे आप तैयार कर सकते हैं। पहले तो आज मैं उनको बोलना चाहूँगी जो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे टेरेस में धूप नहीं आ रही है तो हम क्या सब्जी लगाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता है वो मंथ में बिल्कुल भी कोहरा छाया होता है और कोहरे के साथ में धूप जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो ब्रोकली है, साथ में गोभी है, ये सारी जो सब्जियां हैं ये छांव में ही हो जाती है। तो क्या धूप नहीं निकलती है, कोहरा छाया रहता है, तो क्या गोभी तैयार नहीं होती है? बहुत अच्छे से तैयार होती है। तो जिनके टेरेस में धूप नहीं आती है वो भी बहुत आसानी से अपने टेरेस में फूल गोभी लगा सकते हैं। तो आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अब चलिए हमारी फिर से एक नई सब्जी की ओर हम बढ़ रहे हैं। नई सब्जी की ओर का मतलब है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि हाल ही में हमने आपसे बताया था कि जब भी आप सब्जियों की हार्वेस्टिंग करते हैं तो आप इन पत्तों को छत पर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इन पत्तों को आपको एक पानी में डालकर वापस इनमें खाद बनाने की ज़रूरत है। हालांकि इस कंटेनर में हमारी पुरानी खाद ऑलरेडी बनी हुई है, जो अभी हमने आपको बाल्टी में दिखाया कि किस तरीके से हमारी खाद बनी हुई है। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि जब इन पौधों को मैंने लगाया था, इन पौधों को लगाकर मुझे काफ़ी दिन हो चुके, 15 दिन हो चुके हैं और ये अब बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इनमें हम आराम से इस खाद को डाल सकते हैं। खाद इसकी जब भी डालेंगे आप, तो आपको याद रखना है कि पौधा कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने का हो जाना चाहिए। ये जितने पौधे आप हमारे छोटे पौधे देख रहे हैं, ये सारे पौधे हमारे 1 से 1.5 महीने के पौधे हैं। और 1 से 1.5 महीने के पौधे होने के साथ साथ में, और आप देख रहे हैं कि पहली खाद हमने इसमें कौन सी डाली है। तो आपको बताना चाहूँगी कि इस खाद में मैंने क्या क्या मिलाया था। इस 20 लीटर के पानी में मैंने 5 केजी पत्ते और 1 भेली गुड़ डाल दिया था। और उसके बाद इसे मैंने 5 से 7 दिन के लिए बिल्कुल इन्हें छोड़ दिया, क्योंकि 3 दिन में पत्ते जो हैं इस बार गले नहीं थे, क्योंकि जब बहुत तेज़ ठंड पड़ती है ना तो पत्ते भी थोड़ा सा लेट गलते हैं। यही गर्मी का दिन होता तो 3 दिन में गल जाते हैं, लेकिन बहुत तेज़ ठंड पड़ने की वजह से इन्होंने हमें 5 से 7 दिन का टाइम ले लिया। अब इस 20 लीटर को हम कम से कम 60 लीटर पानी मिलाएंगे, यानी इसका डबल, मतलब कि ये 20 लीटर है, 20 लीटर 40 लीटर इसमें पानी मिलाएंगे तो ये 60 लीटर पानी बन जाएगा। अब 60 लीटर पानी मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, वापस से इन पौधों में आपको बिल्कुल इस तरीके से खाद दे देना है।
हमने इन पौधों में पौधों को बिल्कुल पहले ही लगा रखा था, क्योंकि हमें ये पता था कि आगे आने वाले समय में हमारी सारी गोभियाँ जो है वो बिल्कुल निकल जाएगी, और निकलने के साथ ही अब जो है हमारे नए पौधे जो है वो ग्रोथ करेंगे। नए पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और नाइट्रोजन तभी मिलता है जब हम एक गीले पत्ते को तुरंत पानी में अब जब भिगो देते हैं, तो जो नाइट्रोजन युक्त जो खाद होती है वो पूरी तरीके से इसमें तैयार हो जाती है। और इसमें तैयार होने के बाद जब हम इन पौधों में डालते हैं, तो पौधों में डालने से क्या होता है कि पौधों में नाइट्रोजन का काम होता है कि सबसे पहले पौधों में पत्तों का जमना। जब पत्ते जम जाते हैं उसके बाद ही उसमें फल और फूल अच्छे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हर 15 दिन में इस तरह की खाद 15 से 20 दिन में हम तब तक देंगे जब तक पौधा कम से कम इतना बड़ा ना हो जाए, यानी इस तरीके का ना हो जाए। जैसे ही पौधा यहाँ तक आ जाएगा, कुछ पत्तों से पूरा फुल हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी खाद को बदल देंगे। लेकिन हमने एक क्यारी में या एक कंटेनर में इस रो में पूरे पौधे लगाए हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास ये रो जो है वो खाली है। तो क्या मुझे इसे खाली छोड़ना चाहिए? तो कौन से ऐसे बीज हैं जो मैं इसमें लगा सकती हूँ? देखा कि हमने यहाँ से गोभी निकाली है, और इनमें अपने हाल ही में हमने खाद डाला है। यहाँ तक अभी हमने आपके सामने भी कुछ खाद डाला है, अब इसमें हमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी गड्ढे में ये काफ़ी डीप होल हो गया है, और अब हमें इसमें मिट्टी डालने या खाद डालने की या गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें लगा रहे हैं फ्रेंच बीन्स। अब आप क्या करिए, इन ऐसी जगह में जहाँ से आपने गोभी निकाली है, आप उसमें फ्रेंच बीन्स लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स आपके पास जहाँ जहाँ जगह है, आप उन्हें बिल्कुल जहाँ जहाँ से आपने गोभी निकाली है वहाँ वहाँ आप फ्रेंच बीन्स को बिल्कुल लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके जो बीन्स तैयार होगी मार्च तक, लेकिन ये पौधा जैसे मेरा 1 महीने से ज़्यादा का हो चुका है, तो ये अभी और 1.5 महीने लेगा, और 1.5 महीने में ये बिल्कुल फल देकर अलग हो जाएगा। तब तक ये हमारी बीन्स जो है वो बड़ी होगी और फल देना शुरू कर जाएगी। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, गार्डनिंग करना है। आपने देखा जब गोभी में फूल आने लगे तो हमने इन पौधों को लगा दिए। अब ये पौधे जब 1.5 महीने में तैयार हो जाएंगे तो हमने फ्रेंच बीन्स को लगा दिया। साथ ही हमने जब इनमें खाद देने के कुछ दिन के बाद, जब हमने पहले खाद दिया, खाद देने के बाद में फूलों का ग्रोथ हो गया, उसके बाद हमने खाद देना इसमें बंद कर दिया, और बंद करने के बाद हमने इन पौधों को लगा दिया। इन पौधों को इसीलिए हमने खाद पहले दिया इसमें, जिससे कि गोबर, सरसों खली, ये जो हम खाद देते हैं छोटे पौधे को कोई नुकसान ना पहुंचाने पाए। वो बंद करने के बाद हमने इन पौधों को लगाया, और अब आप देखते हैं कि हमने जो नाइट्रोजन युक्त खाद डाला है इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल फूल बना चुका है अपने। और अब जो है इनकी बारी है पत्ते बनाने की। तो इसी तरीके से आपको काम करते रहना है अपने गार्डन में, और इसी तरीके से हार्वेस्टिंग लेना है जिस तरीके से हमने हार्वेस्टिंग ली है। आपने देखा कि हमने किस तरीके से छोटे बड़े सारे फूलों की आज बिल्कुल हार्वेस्टिंग कर ली। आज तो मानिए हमारे यहाँ गोभी के फूलों की ही बिल्कुल बौछार है। लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि आपने देखा है कि हमने कभी भी आपके सामने जो खाद डाली है, ज़्यादातर हमने उन्हीं खादों का हम इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं खादों का इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह एक ये है कि एक तो ये पूरी तरह से जैविक है, साथ ही साथ ये मेरे बजट में है। और जो चीज़ मेरे बजट में है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि हम अपने बजट के साथ साथ प्योर ऑर्गेनिक चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, आप भी लगातार जब अपने पौधे में इस तरीके से खाद डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके भी गार्डन में इसी तरीके से सब्जियां होगी, और आप इनका आनंद इसी तरीके से उठा सकेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों का बिल्कुल दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरीके से आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। हम यही चाहते हैं कि हम भी आपको इतनी ही प्योरिटी के साथ में ऐसी खाद बताएं कि आप भी अपने गार्डन में इसी तरीके से काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।